देखिए, आसाम का माइनॉरिटीज लोगों के ऊपर, एनआरसी के ऊपर, डिपोटर के ऊपर, इविक्शन के ऊपर, मदरसाए के ऊपर इतने ही इस कुछ 4 और 5 डिमांड्स लेकर हम आज दिल्ली आ चुके हैं। तो असम में बीजेपी ने असम की माइनॉरिटीज लोगों के साथ कुछ खराब भी कर रहा है, जो इसका नतीजा डायरेक्टली हैरेसमेंट हो रहा है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और असम से जो युवा हैं वो आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में हैं, नारा लगा रहे हैं। पहले बात करेंगे कि क्या डिमांड है। व्हाट्स योर डिमांड सर? क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड यही है जी, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं असम से। असम में जो भी इलीगल तरीके से असम के जो इलीगल तरीके से असम में जो लैंडलेस लोग हैं, लैंडलेस लोगों को जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है असम में, वो जो एविक्शन चला रहा है, वो एविक्शन जल्द से जल्द बंद करने के लिए हम लोग यहाँ से डिमांड रखते हैं। क्या बुलडोजर कह रहे थे आप? जी देखिए, असम में जब से हिमंत बिश्व शर्मा सीएम बना हुआ है तब से असम में जो भी लैंडलेस लोग हैं, स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का जो भी लैंडलेस लोग हैं, जो 100 से 200 सालों से सरकारी ज़मीन में रह रहे थे, उन लोगों को टारगेट करके एविक्शन किया जा रहा है, निष्कासन किया जा रहा है विदाउट एनी रिहेबिलिटेशन, बिना कोई पुनर्वास की योजना के तहत। ये राइट टू शेल्टर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, एंड द गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू सेव द। कह रहे हैं हम बांग्लादेशियों को बाहर। कितना बांग्लादेशी को भेजा हिमंत बिश्व शर्मा सरकार? आज एज ए माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं बोलता हूँ, असम में अगर इलीगल बांग्लादेशी है उसको पकड़ो, हम मदद करेंगे। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी है तो पकड़ो, हम मदद करेंगे। लेकिन असम में बांग्लादेशी नाम का ये पूरा एक मीट है, जो मीट आज इतने दिनों से चालू था, जिसमें रोटी सेक के बहुत लोग सीएम बने, मिनिस्टर बने, एमएलए बने, एमपी बने। मतलब कांग्रेस भी झूठ बोलती थी, बीजेपी भी झूठ बोल रही है। एक ही है कांग्रेस क्या करते थे? सब हिंदुत्व में कांग्रेस विश्वास करते थे। आज कांग्रेस के साथ टाइम में भी यहाँ पे माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हुआ, बीजेपी भी आने के बाद यहाँ पे अत्याचार डबल हो गया और बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया। लेकिन मुद्दा जो बांग्लादेशी वाला मुद्दा है, ये सब फर्जी है। बांग्लादेशी मुद्दा टोटल असम में फर्जी एक मुद्दा है, जिसके ऊपर रोटी सेक के आज बहुत लोग सीएम बन गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया। ये सीए एनआरसी में तो हिंदू ज्यादा आ गए उस लिस्ट में। हम सीए का अगेंस्ट में, क्योंकि ये टोटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और सीए के जरिए असम में जो असम कोड है, असम के कोड का जो 5 नंबर पैराग्राफ है वो वायोलेट किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताइसन हुसैन है, एबीएमसी जनरल सेक्रेटरी। सोचिए, असम के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। इनका आरोप है कि वहाँ बुलडोजर चल रहा है और सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। क्या कोई बाकी लोग नहीं बोलेंगे? तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और ये काफ़ी संख्या में लोग हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और इनके जो प्रवक्ता हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्हीं को इन्होंने है। क्या डिमांड है आप लोग की भैया? क्या डिमांड? नहीं अभी नहीं, थोड़ा एक मिनट रुकिए 1 मिनट है आप। इनको ये बिजी है, ये लोग, ये काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। ये सब असम के लोग हैं। कोई मीडिया चैनल इनको कवर नहीं करेगा, इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश है कि इनको कवर किया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले कांग्रेस भी बांग्लादेशी मुसलमान के नाम पर राजनीति करती थी, और बीजेपी भी बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रही है। मदरसे तोड़े जा रहे हैं और भारत के नागरिकों को कहा जा रहा है कि आप बांग्लादेशी हैं। इसी को लेकर ये बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, और असम से जो ये मुस्लिम युवा हैं, छात्र हैं, वो जंतर मंतर पर जमा हुए हैं। लेकिन सोचिए, इस देश की मीडिया ने दलित, पिछड़े, आदिवासी मुसलमानों को बायकॉट कर रखा है। उसी कड़ी में क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, आसाम का माइनॉरिटीज लोगों के ऊपर, एनआरसी के ऊपर, डिपोटर के ऊपर, इविक्शन के ऊपर, मदरसाए के ऊपर इतने ही इस कुछ 4 और 5 डिमांड्स लेकर हम आज दिल्ली आ चुके हैं। तो असम में बीजेपी ने असम की माइनॉरिटीज लोगों के साथ कुछ खराब भी कर रहा है, जो इसका नतीजा डायरेक्टली हैरेसमेंट हो रहा है। तो हमारा मांग ये है, एनआरसी का जितना लोग फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया, उनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, और डिपोटर सिस्टम जो है ये बंद कर दीजिए।
और इविक्शन जो हो रहा है, इलीगल इविक्शन, आसाम का कुछ लैंडलेस पीपल को उन लोगों का मिट्टी का पट्टा देना चाहिए इस वक्त, उस वक्त उन लोगों को इविक्शन किया जा रहा है। तो इतना सब मिलकर हमारा कुछ 4-5 सिर्फ डिमांड। मुसलमानों को किया जा रहा है और भी किसी लोगों को किया जा रहा है? देखिए, हमारा लग रहा है मुसलमान को स्पेशली किया जा रहा है, क्योंकि धौलपुर इविक्शन जो हुआ था गुरुकुटु में, उसमें तो मुसलमान लोग ही ज़्यादा था। तो ये हमारा लग रहा है जो माइनॉरिटीज़ को एक हैरेसमेंट करने का एक तरीका है, और ये बंद करने के लिए हमारा तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, असम से आए हैं। इसी देश के सबसे 7 सिस्टर्स, भारत का एक मजबूत हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट, और उसमें सबसे बड़ा राज्य है असम, और वहाँ के नागरिक हैं, स्टूडेंट हैं, और ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। और इनका आरोप है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इन पर अत्याचार जो है वो बढ़ गया है। मैं बता दूं, कांग्रेस बीजेपी लगातार असम में कम से कम बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते आई है, और जब से बीजेपी आई है उसका जो हार्डकोर एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का, उसको वो आगे बढ़ा रही है। उसके बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी के जो युवा हैं वो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है उसकी वजह से लोग संसद तक, संसद भवन तक और जंतर मंतर तक आ पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में किसी भी कीमत पर तमाम तकलीफों के बाद भी संविधान को बचाइए, ताकि आपका हक जो है वो बचा रह सके। आप किसी कम्युनिटी के हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर संविधान रहेगा तो आपका डेमोक्रेटिक राइट, जो संवैधानिक अधिकार है, वो बचा रहेगा। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।